जग्गू एक मेहनतकश और ईमानदार लकड़हारा था, लेकिन वो बहुत गुर्बत ज़दा था। वो एक संची में अपनी बीवी के साथ हमवार था। घर में रिज़्क खत्म हो गया है, कल खाना कैसे बनाऊंगी? उनके लालची पड़ोसन अक्सर उनके गुर्बत का मजाक उड़ाती थी। ये कैसा खुशवश खाना खा रहे हो? ये तो मेरी गाय भी हजम ना करे। पड़ोसन की तल्ख मिजाजी से उनका दिल मायूस हो जाता है। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, उन्हें बाजार में फरोख्त करके अनाज खरीदने के पैसे आ जाएंगे। जग्गू जंगल की राह चला गया और एक एक करके लकड़ियां काटने लगा। वो एक बड़े दरख्त की टहनी को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने लगा। तभी उसे एक सदा बुलंद हुई। मुझे मत ज़िबा करो, मेरी हिफाजत करो, मुझे महफूज रखो। ये किसकी सदा बुलंद हो रही है? कौन है यहाँ? मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हुआ दरख्त। दरख्त को बोलता देख जग्गू बहुत हैरान हुआ। जग्गू दरख्त से गुफ्तगू करने लगा कि अगर मैं तुम्हें नहीं जिब करूंगा तो बाजार में क्या फरोख्त करूंगा? उसके पास रिज़्क खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मैं एक तिलिस्मी दरख्त हूँ, मैं तुम्हारी मुश्किलात हल करूंगा, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी उसे मुकम्मल करूंगा। दरख्त के इतनी गुफ्तगू करते वक्त जादू से वहाँ बहुत सारा अनाज, दाल, चावल मुहैया हो गया। ये देख जग्गू बेइंतहा खुश हुआ। शुक्रिया तिलिस्मी दरख्त, तुमने मेरी मुश्किलात हल कर दी। महीने भर का राशन देख गौरी भी खुशी से हमनवा हो गई। अब हमें फाकों से नहीं रहना पड़ेगा। उसी दरमियान हसदनुमा पड़ोसन दाखिल हुई और नजरों के सामने अनाज को देख, इतना सारा राशन इन गरीबों के पास। पड़ोसन ने गौरी को अपने फर्जंद के विलादत की दावतें सुखन दी। शाम को दावत में कोई खराब लिबास पहनकर मत आ जाना। गौरी के पास एक भी बेहतरीन लिबास नहीं था। वो दुखी होकर अश्क बहाने लगी। मत रो मेरी हमसफर। सोच में शराबोर जग्गू नई साड़ी का इंतजाम कहाँ से हो, इस ख्याल में जंगल पहुंच गया। जादुई दरख्त ने उससे पूछा कि वो उदास क्यों है। मैं अपनी हमसफर का नया लिबास का इंतजाम कहाँ से करूं? मैं उसे साड़ी कहाँ से ला के दूं? बस इतनी सी बात, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी होगी। तिलिस्मी दरख्त के गुफ्तगू करते ही वहाँ एक खूबसूरत लिबास आ गया। जग्गू लिबास देखकर खुशगवार हो गया। उसने दरख्त का शुक्रिया अदा किया और हसीन लिबास लेकर घर चला गया। नया लिबास देखकर गौरी भी खुशगवार हो गई। वही लिबास पहनकर वो जग्गू के हमसफर पड़ोसी के यहाँ दावते सुखद में गई। गौरी को बेइंतहा खूबसूरत लिबास में देख दावत में मौजूद सभी मेहमानों ने गौरी की बेइंतहा तारीफ की। इस लिबास में तुम गजब ढा रही हो। गौरी की तारीफ सुनकर पड़ोसन को हसद होने लगी। मैंने तो सोचा था कि सबके सामने इसके मुफलिसी का मजाक उड़ाऊंगी, लेकिन ये सब तो उसके हुस्न की तारीफें कर रहे हैं। असद की वजह से पड़ोसन ने अपने सोने के जेवर छुपा दिए और गौरी पर जेवर चुराने का इल्जाम लगा दिया और सबके सामने उसे शर्मसार करने लगी।
देखो देखो, इसने मेरे ज़ेवरात चुरा लिए। जग्गू को भी गौरी की बेइज्जती से बहुत तकलीफ हुई। इतने कीमती जेवर हम कैसे वापस करेंगे? मायूस जग्गू जंगल जाकर उस तिलिस्मी दरख्त को सारा वाकया बयान करता है और अश्कबार करने लगता है। अब मैं ये कीमती जेवर कहाँ से लाऊं? तिलिस्मी दरख्त के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। बस इतनी सी बात, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी की जाएगी। और वहाँ खूबसूरत सोने के कंगन आ जाते हैं, जिसे देख जग्गू खुशी से झूम उठा। एक बार फिर जग्गू ने तिलिस्मी दरख्त का मदद के लिए शुक्रिया अदा किया और जेवर लेकर चला गया। जग्गू और गौरी ने वो जेवर पड़ोसन को लौटा दिए। हम माजरत चाहते हैं, ये लो तुम्हारे कंगन। कंगन देखकर पड़ोसन को बेइंतहा हैरानी हुई। मैंने तो अपने कंगन छुपा दिए थे, फिर इन मुफलिसों के पास ये कंगन कहाँ से आए? कुछ तो राज है, मैं इसका पर्दाफाश करूंगी। गौरी ने जग्गू से पूछा कि इतनी कीमती जेवर वो कहाँ से लेकर आया। जंगल में एक तिलिस्मी दरख्त है, उसी ने मुझे ये जेवर अता किए। वो खूबसूरत लिबास और खुराक उसी दरख्त ने अदा किए। जग्गू की बात सुनकर पड़ोसन दंग रह गई। अच्छा, तो ये राज है। फिर तो मैं उस तिलिस्मी दरख्त से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात मांगकर बहुत बहुत दौलतमंद बन जाऊंगी। अगले रोज पड़ोसन जग्गू का पीछा करते करते उस तिलिस्मी दरख्त तक पहुंच गई। वहां सच में उसने जग्गू को उस पेड़ से गुफ्तगू करते देखा और जग्गू के जाते ही वो दरख्त के पास गई। तिलिस्मी दरख्त, चल जल्दी से मुझे एक 9 लखा हार दे दे। पड़ोसन के मांगते ही वहाँ एक हसीन सा 9 लखा हार आ गया। पड़ोसन खुशी के मारे पागल हो गई और जैसे ही वो हार उसने गले में पहना, वो हार एक सांप बन गया। पड़ोसन घबराहट में चीखने लगी। उसने सांप उठाकर फेंक दिया और तिलिस्मी दरख्त से पूछा कि उसे सांप क्यों अता हुआ, जबकि जग्गू को उसके दिल के मुताबिक शय मिली। तिलिस्मी दरख्त ने कहा कि जग्गू ने उससे मजबूरी की वजह से वो चीजें मांगी जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन पड़ोसन ने लालच में आकर हार मांगा। उसे उसके लालच के फल में सांप मिला। ये सुनकर पड़ोसन बहुत नागवार हुई। मैं तुझे जलाकर खाक कर दूंगी। पड़ोसन ने जलती हुई मशाल लेकर तिलिस्मी दरख्त को जलाने की कोशिश की। दरख्त तो नहीं जला, पर पड़ोसन के दामन में ही आग लग गई और खुद को बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगी। इस अफसाने से हमें ये दर्स हासिल हुआ कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले को अपनी जरूरत की हर शय मिल जाती है, लेकिन लालच करने वाले खैर नजर होते हैं, क्योंकि लालच की कोई इंतहा नहीं होती और ज्यादा लालच करने से बशर अपना नुकसान कर लेता है, जैसे पड़ोसन ने कर लिया।